नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं कोटक बैंक के बारे में। आप यहां पर देख सकते हैं कि कोटक बैंक पिछले कुछ सालों से एक रेंज में फंसा हुआ है और अगर मैं देखूं इसके हाई से तो इसने 2200 का हाई लगाया और वहां से आज हमको ये लगभग 20% के डाउन पे मिल रहा है और टाइम हो चुका है लगभग 889 डेज। तो 2019 से लेके अभी तक अगर हम देखें तो इसने -2.3% का रिटर्न दिया है और लगभग 1500 दिन हो चुके हैं, यानी मोटा मोटा 5 साल हो चुका है। तो चार्ट्स में हमें दिख रहा है कि 5 साल में स्टॉक ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, जहां था उस जगह में घूम रहा है। और ये उसके बाद आपको 2019 में आपको दिख रहा है ये जो कोविड का फॉल आया था। कोविड का फॉल आने के बाद इसने आपको जो हाई लगाया वो लगभग 2000 का लगाया और आपको रिटर्न में लगभग 80% का एक साल के अंदर। अब हम यहाँ पे देखने का ट्राई करेंगे कि क्या इस जगह पे हम कोटक बैंक को ऐड कर सकते हैं कि नहीं। ऑफ कोर्स एक स्विंग ट्रेड के लिए। अब कोटक बैंक का जो मार्केट कैप है वो लगभग 3 लाख करोड़ के ऊपर का है। अब ये बैंक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से ये कम से कम 5-6 गुना हो जाएगा, लेकिन हम स्विंग ट्रेड जरूर कर सकते हैं जिससे हमको 20 से 30% का रिटर्न आराम से मिल जाए। तो एक बार हम चेक करते हैं कि जिस लेवल पे घूम रहा है वहां से अगर प्रीवियस हाई को भी टच कर लेता है, हम कंजर्वेटिव तरह होते हैं, तो हमें कितना मिल सकता है। तो हमें 15% का रिटर्न मिल सकता है, जो कि काफी अच्छा खासा रिटर्न होगा। अब चार्ट में आपको दिख रहा है कि इस जगह पे एक अच्छा का सपोर्ट है। पहले ये एक रेजिस्टेंस था, जब इसको क्रॉस किया उसके बाद ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार और ये छठी बार। यानी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और जब जब इसके पास आता है यहाँ से स्टॉक रिवर्सल दिखाता है और हमको अच्छा खासा स्विंग ट्रेड हम उसमें ले सकते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ इसका रेजिस्टेंस देखने का ट्राई करें तो हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत एक्सेप्शन मान लेते हैं, बहुत ऊपर चला गया था। हम एवरेज अगर देखें तो टारगेट हमारा 2000 तक जाता ही है। अब हम इस जगह से 2000 तक का टारगेट देखें तो लगभग हमको 13% का मिल रहा है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न हमको मिल सकता है। तो हम एस्टिमेट करने का ट्राई करते हैं कि हमको जो रिटर्न है वो कितने दिन में मिल सकता है। तो हमको कुछ भी नहीं करना, हम प्रीवियस स्विंग को देख लेते हैं कि नॉर्मली वो कितने दिन में स्विंग लेता है। तो यहाँ पे हमको देखिए पहला स्विंग हमको मिला 58 डेज के अंदर और हमको यहाँ पे 19% का रिटर्न मिला है। तो मान लीजिए आपको 2 महीने के अंदर 19% का रिटर्न बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट अगेन आपको 47 डेज के अंदर या मान लीजिए 50 डेज के अंदर आपको 18% का रिटर्न मिला। ये भी काफी अच्छा खासा मान सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमको अगेन जो रिटर्न मिला वो 161 डेज के अंदर मिला 22% का रिटर्न। तो ये थोड़ा लंबा टाइम खिंच गया, मान लीजिए आपका आधा साल चला गया, 6 महीने चलेगा, लेकिन उसमें आपको 21% का रिटर्न मिला 22% का, जो कि मैं ठीक ठाक ही मानता हूँ। नेक्स्ट अगर हमारा इस टारगेट के पास आता है तो हमको अगेन 17% का रिटर्न को मिल गया लगभग 90 डेज के अंदर, यानी 3 महीने के अंदर 17% का रिटर्न। तो ये भी काफी अच्छा खासा मानता हूँ। उसके बाद अगर हम देखें तो हमको आने में फिर से 93 डेज का लग गया टाइम, यानी कि 3 महीने के अंदर फिर से 18% का रिटर्न। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमको फिर से 78 डेज के अंदर 20% का रिटर्न मिल गया। और नेक्स्ट हमको यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं तो 64 डेज के अंदर हमको 15% का रिटर्न मिल गया। तो हम अगर एवरेज करने का ट्राई करें तो हमको हर 2 महीने में हमको लगभग 15 से 20% का रिटर्न मिल जा रहा है। कंजर्वेटिव होने के लिए हम सिर्फ 15% ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे लो लगाया था। अब वापस अगर हम 20 दिन का एक्सपेक्ट करके चलते हैं, हम थोड़ा कंजर्वेटिव होने के लिए हम यहाँ पे 66 डेज पकड़ लेते हैं। तो वहां पे 66 डेज मतलब मान लीजिए मई तक, ये हमको अप्रैल मई तक वापस से 18 से 20% रिटर्न मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये तो हमको टेक्निकल एनालिसिस में दिख रहा है कि हमको यहाँ पे अगले 1-2 महीने के अंदर हमको यहाँ से 15-20% का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हम एक बार फंडामेंटल्स को भी देख लेते हैं कि क्या कंपनी जो प्रॉफिट कर रही थी उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो यहाँ मैं डायरेक्टली स्क्रीनर में आके डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट निकालता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपको दिखाता हूँ 2019 में, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है 2019 से स्टॉक अभी उसी प्राइस से मिल रहा है। 5 साल में स्टॉक का प्राइस कहीं भी नहीं गया, वहीं पर है। लेकिन हम देखते हैं कि इस 5 साल में प्रॉफिट के साथ क्या हुआ। अब देख सकते हैं प्रॉफिट 2019 में यहाँ पे 10,000 करोड़ का था और अब ये बढ़ के ट्रेलिंग 12 मंथ का, ये साल अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें 23,000 का हो चुका है, यानी डबल से भी ज्यादा हो चुका है प्रॉफिट हमारा। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखे, यानी टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट कितना था, तो पहले 7,000 करोड़ था 2019 में और अब ट्रेलिंग 12 मंथ का, यानी अभी तक ये साल खत्म नहीं हुआ है, इस क्वार्टर का मिलाएंगे तो शायद 17,000 करोड़ से ज्यादा ही होगा। तो फिर भी देख सकते हैं कि आपका डबल से भी ज्यादा हो गया। 7,000 का डबल 14,000 होता है, उससे भी ज्यादा आपका प्रॉफिट हो चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ का। अभी एक क्वार्टर बाकी है, उस क्वार्टर का ऐड करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 20,000 तक पहुंच सकता है, यानी प्रॉफिट लगभग 3 गुना बढ़ जाएगा। अब देख सकते हैं स्टॉक कहीं भी नहीं गया, स्टॉक वहीं पर वहीं है, लेकिन उसी टाइम में प्रॉफिट 3 गुना बढ़ चुका है। तो जहां तक मुझे लगता है स्टॉक का टारगेट तो बहुत अच्छा खासा हो सकता है, यहाँ से डबल भी हो सकता है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम लोग को अगर स्विंग ट्रेड लेना है तो इस जगह पे आराम से ले सकते हैं, क्योंकि बैंक बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉग है, एक एस्टेब्लिश बैंक है। तो इस वीडियो में हमने बात किया कोटक बैंक के बारे में कि हमें एक अच्छा खासा मौका मिल रहा है यहाँ पे स्विंग ट्रेड लेने के लिए। अब आपको स्विंग ट्रेड लेना है या इसको सेल करना है, आपको जो भी है वो आपको अपना एनालिसिस करने के बाद लेना है। मैंने यहाँ पे एजुकेशन पर्पस के लिए डाला है और अपना व्यूज डाला है। मैं करंटली इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास जितना ही पैसा था ऑलरेडी मैं मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा कैपिटल होता तो मैं ऑफकोर्स यहाँ पे ट्रेड लेता। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए ये आप वीडियो को कैसा लगा।
अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सेफ ट्रेड्स मैं लेके आते रहता हूँ जिससे हम सबका फायदा हो सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।